Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will revise next three short questions. So next question 4 is, on what basis distribution maps are made? Answer is given on page number 3. क्वेश्चन से हमने 2-4 लाइंस लेनी है. That distribution maps are made on the basis of qualitative and quantitative. ठीक है, थोड़ा सा पार्ट हम क्वेश्चन से लेंगे. डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव. ठीक है, उनको हम जो डिस्ट्रीब्यूशन मैप बनाया जाता है वो दो तरीक़ों पे बेस किया जाता है. एक क्वालिटेटिव होता है और एक क्वांटिटेटिव होता है. फिर क्वालिटेटिव मैप्स आएगा. फिर आपने हेडिंग देनी है क्वालिटेटिव मैप्स. क्वालिटेटिव मैप्स ओनली शो प्रोडक्शन एंड नॉट द क्वांटिटी. जो क्वालिटेटिव मैप है वो जस्ट प्रोडक्शन बताएगा. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे आपको ये बताएगा, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का मैप है और उसमें हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे वीट की प्रोडक्शन हो रही है या कहाँ पे राइस की प्रोडक्शन हो रही है. तो वो सूबों के हम प्रोविंसेस के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे राइस की प्रोडक्शन हो रही है. तो ये है क्वालिटेटिव मैप. लेकिन हमें उसमें ये नहीं पता चलेगा कि कहाँ पे ज़्यादा हो रही है और कहाँ पे कम हो रही है. वो हमें पता चलेगा क्वांटिटेटिव मैप से. क्वांटिटेटिव मैप शो वेरिएशंस इन द प्रोडक्शंस और नंबर्स, यहाँ तक. तो क्वांटिटेटिव मैप जो है वो हमें बताएगा कि कहाँ पे प्रोडक्शन जो है वो कितनी ज़्यादा हो रही है और कहाँ पे कम हो रही है. तो जो डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स हैं वो बनाए जाते हैं दो बेसिस पे. कौन सी बेसिस है वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव. फिर आपने क्वांटिटेटिव मैप्स ओनली यहाँ से स्टार्ट करना है. पहले थोड़ा सा पार्ट क्वेश्चन से लेना है और उसको आपने इससे ज्वाइन करना है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव. फिर आपने उसी तरह हेडिंग देनी है क्वालिटेटिव मैप्स ओनली शोज प्रोडक्शन एंड नॉट द क्वांटिटी. और फिर आपने हेडिंग देनी है क्वांटिटेटिव मैप. क्वांटिटेटिव मैप शो वेरिएशन इन द प्रोडक्शन और नंबर्स. ये हमारे 4th शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज मीन बाय पाई ग्राफ. आंसर इज गिवन ऑन पेज नंबर 7. पाई ग्राफ, समटाइम ज्योग्राफिकल डाटा इज डिस्प्ले इन द फॉर्म ऑफ सर्कल्स. जैसे हमने पढ़े थे लाइन ग्राफ, बार ग्राफ. तो पाई ग्राफ क्या था कि इसमें जो डाटा था वो डिस्प्ले किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ सर्कल. This is called pie graph. In pie graph, 360 angles of a circle are divided into different sector with the help of a formula. जैसे हमें पता है कि जो सर्कल है वो कितने एंगल्स का होता है, 360 एंगल्स का होता है. ठीक है, तो पाई ग्राफ में क्योंकि ये सर्कल में बनाया जाता है, ठीक है, सर्कल में इसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो सर्कल में होती है. तो हमारा सर्कल जो है वो उसका एंगल होते हैं 360 एंगल्स. ठीक है, तो उसी एंगल्स को डिवाइड किया जाता है इनटू डिफरेंट सेक्टर में विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला. दीज सेक्टर आर गिवन डिफरेंट कलर्स. फिर इन सेक्टर को डिफरेंट कलर्स दे दिए जाते हैं, ठीक है, शो करने के लिए. अब जो जितना परसेंटेज या एवरेज वाला काम होता है ना वो हम करते हैं पाई ग्राफ में. अब इसका फॉर्मूला क्या है. फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एंगल्स इज एज फॉलोज, गिवन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 360. तो ये इसका फॉर्मूला है. ठीक है, अब थोड़ा सा अगर आप इसकी एग्जांपल देखो तो अब इसमें एक स्टूडेंट का डाटा दिया हुआ है स्टूडेंट्स का कि एक स्टूडेंट के 40 मार्क्स हैं, फिर एक के 50 हैं, 60 हैं, 10 है, 40 हैं, और टोटल जो है वो 200 है. ठीक है, अब क्या है कि उसको जो है वो एक पाई ग्राफ में दिखा दिया गया है कि क्या है कि 72 जो बनती हैं वो बनता है, रेड कलर से शो किया हुआ है, ये है बी ग्रेड. ठीक है, तो इसको आप ए प्लस ग्रेड. ठीक है, अब आप थोड़ा देखो तो क्या है कि टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 200. ठीक है, अब जो है 40 स्टूडेंट का ए प्लस ग्रेड है, 50 स्टूडेंट का ए ग्रेड है, 60 स्टूडेंट्स का बी ग्रेड है, और 10 स्टूडेंट का सी ग्रेड है, और 40 स्टूडेंट्स का डी ग्रेड आया है. तो अब उन्होंने ये पाई ग्राफ में शो किया है कि आप देखो इस तरीके से, जैसे सबसे ज़्यादा जो है वो बी ग्रेड है. ठीक है, 60. अब हम 60 को पुट करते हैं उस तरीके से. 60 ये मैंने थोड़ा सा किया है, 60 मल्टीप्लाई बाय 360 डिवाइड बाय 200 इक्वल टू 108 आता है. तो बी ग्रेड जो है वो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स का आया है. तो वो देखो आप इसके ग्राफ के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो. जो
पार्ट ज़्यादा बड़ा है, वो 108 है, वो 60 का है, ठीक है। ये 60 से आया है, ये मैंने इसको कैलकुलेट किया हुआ है। 60 मल्टीप्लाई बाई 360 डिवाइडेड बाई 200 इक्वल टू 108 बनता है। तो ये सारी आप खुद भी कैलकुलेशन करके इसको देख सकते हो और बना सकते हो। तो जिस तरह से 40 स्टूडेंट 50 और ये बताया हुआ है, उसी तरीके से इसको हमने ग्राफ में शो कर दिया गया है कि कितने बच्चों का किस तरीके से ए प्लस ग्रेड है और ए ग्रेड कितने बच्चों का है और बी सी डी एंड फर्दर। तो ये हमारा है कौन सा 5 क्वेश्चन का आंसर। में आपने हेडिंग देनी है पाई ग्राफ की, समटाइम ज्योग्राफिकल डाटा से लेकर नेक्स्ट पेज। गिवन क्वांटिटी डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 360 तक। अच्छा जी, इसके बाद है हाउ लाइन ग्राफ इज प्रिपेयर्ड। ये भी क्वेश्चन हम पहले देख चुके हैं। आंसर इज गिवन ऑन पेज नंबर 5। हेडिंग आपने देनी है लाइन ग्राफ, प्रिपरेशन ऑफ लाइन ग्राफ, ठीक है। यहाँ पे आपने हेडिंग देनी है प्रिपरेशन ऑफ लाइन ग्राफ, और उसी तरह हमने स्टार्ट करना है 5th लाइन से। इन दिस को कट करके आपने लिखना है लाइन। इन लाइन ग्राफ 2 वेरिएबल्स आर डिस्कस्ड, वन एज अ वेरिएबल क्वांटिटी एंड अदर एज अ कांस्टेंट। जैसे पहले भी मैंने आपको बताया था कि इस ग्राफ में 2 वेरिएबल को डिस्कस किया जाता है, एक होते हैं वेरिएबल और दूसरी होती है कांस्टेंट, ठीक है। इसको हम कांस्टेंट वेरिएबल भी बोलते हैं। टू कंस्ट्रक्ट अ लाइन ग्राफ, two lines are drawn that bisect normally at each other at 90 डिग्री, ठीक है। अब किस तरीके से है ये 2 लाइन्स हमने ड्रॉ करनी है, एक होती है वर्टिकल और एक होती है हॉरिजॉन्टल। ये दोनों आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं 90 डिग्री पे। ये 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। ये दोनों आपस में कहाँ पे मिलती है 90 डिग्री के पॉइंट पे। तो जो इसको हम बोलते हैं, जो वर्टिकल है इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, और जो जो इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, और जो हॉरिजॉन्टल है इसको बोलते हैं हम एक्स एक्सिस। वेरिएबल्स जो होते हैं वो डिस्कस किए जाते हैं वाई एक्सिस पे, और जो कांस्टेंट होते हैं या कांस्टेंट वेरिएबल्स होते हैं उनको डिस्कस किया जाता है एक्स एक्सिस पे, ठीक है। अब यहाँ पे एक ग्राफ है टेम्परेचर का, ठीक है। जनवरी का बता रहे हैं मिनिमम टेम्परेचर जो है वह 5 है और मैक्सिमम जो है वो 20 है, ठीक है। फरवरी का मिनिमम टेम्परेचर जो है वो 5 और 10 के दरमियान में 8 समथिंग, और जो है आगे उसका मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 22 तक है, ठीक है। तो ये जो है ये मिनिमम टेम्परेचर को शो कर रहा है और ये मैक्सिमम टेम्परेचर को शो कर रहा है। मंथ से जनवरी से लेकर दिसंबर तक का एक ये ग्राफ है टेम्परेचर का, ठीक है, लाहौर के टेम्परेचर का। अब हम आगे इसको फर्दर देखते हैं। constant variable that is days, month, year, kilometer and kilogram etc. is placed on horizontal axis, where measurable variable that is rainfall, temperature, air pressure and production etc. is placed vertical axis। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो x axis है वहाँ पे क्या आते हैं constant variables, ठीक है, और जो है y axis vertical वहाँ पे आते हैं variables। टू मेजर द वैल्यूज़, अब वो एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, वो कौन कौन सी हैं ये हम जो है कांस्टेंट वेरिएबल उसमें क्या आते हैं मंथ, डेज, मंथ, ईयर, किलोमीटर एंड किलोग्राम, और वेरिएबल्स में क्या आ रहा है रेनफॉल, टेम्परेचर, एयर प्रेशर एंड प्रोडक्शन। टू मेजर द वैल्यूज़ एट वर्टिकल एक्सिस, वाई एक्सिस, एन एप्रोप्रिएट स्केल इज डिटर्मिन्ड विद द हेल्प ऑफ अ स्केल। वैल्यूज़ आर मार्क्ड इन द फॉर्म ऑफ डॉट फॉर ईच कॉन्स्टेंट वेरिएबल, then these dots are joined by a line to prepare a line graph। किस तरीके से वैल्यूज़ को मेजर किया जाता है कि तमाम जो पॉइंट्स हैं ना उसके जो वाई एक्सिस पे आते हैं और जो एक्स एक्सिस पे आते हैं उनको एक स्केल के साथ, ये देखें, उनको एक स्केल के साथ हम डिस्टेंस के साथ इक्वली स्केल के साथ बना लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे 5-5 का डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। और फिर क्या है कि उनको डॉट्स को ज्वाइन किया जाता है, पहले मार्क किया जाता है डॉट्स की सूरत में। जैसे फरवरी को 8 था और मिनिमम और मैक्सिमम कितना था 22, तो इसको डॉट्स, पहले डॉट्स के थ्रू इसको हमने मार्क किया और फिर इन डॉट्स को ज्वाइन कर लिया जाता है, तो फिर हमारे पास आ जाता है लाइन ग्राफ। क्वेश्चन के आंसर में आपने इसी तरह लिखना है प्रिपरेशन ऑफ लाइन ग्राफ। इन लाइन ग्राफ 2 वेरिएबल आर डिस्कस से लेकर नेक्स्ट पेज पे प्रिपेयर्ड अ लाइन ग्राफ तक, ठीक है। ये हमारी है 6 शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर। अब हम आते हैं MCQs की तरफ। अच्छा जी, फर्स्ट है इन मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड द सेंसस इज हेल्ड आफ्टर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। इसका आंसर है 10 ईयर। 10 ईयर्स बाद होती है मुर्दमशुमारी, ठीक है।
मोस्टली जो कंट्रीज़ हैं। फिर है सेकेंड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिकल डाटा इन सर्कुलर डायग्राम इज कॉल्ड पाई ग्राफ। द मोस्ट सूटेबल मेथड टू शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर एंड रेनफॉल इज लाइन ग्राफ। तो लाइन ग्राफ जो है वो सबसे सूटेबल मेथड है फॉर द टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर एंड रेनफॉल। फिर नेक्स्ट है अनप्रोडक्टिव एंड अनइनहैबिटेटेड एरियाज इन द मैप आर लेफ्ट ब्लैंक। ये हमने डिस्ट्रीब्यूशन मैप में देखा था कि जो अनप्रोडक्टिव और अनइनहैबिटेड एरियाज होते हैं उनको ब्लैंक छोड़ दिया जाता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्राफ आर डिस्कस्ड इन योर बुक। तो हमने कितने इसके टाइप्स ऑफ ग्राफ्स देखे हैं? 3। तो ये हमारे MCQs के आंसर्स हैं और मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चंस के बाकी रिमेनिंग भी आंसर्स बता दिए हैं। होपफुली यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज। टेक केयर, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज़।